अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं दुनिया की हकीकत और मौत की याद की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत दिखाऊं। मैंने अर्ज़ किया ज़रूर। इरशाद फरमाइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से बाहर एक कूड़े पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आदमियों की खोपड़ियाँ, पखाने और फटे पुराने चीथड़े और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, ये आदमियों की खोपड़ियाँ हैं, ये दिमाग इस तरह दुनिया की हिर्स करते थे जिस तरह तुम सब जिंदा अब कर रहे हो। ये भी इसी तरह उम्मीदें बांधा करते थे जिस तरह तुम लोग उम्मीदें लगाए हुए हो। आज ये बगैर खाल की पड़ी हैं और चंद रोज़ गुजर जाने के बाद मिट्टी हो जाएंगी। और ये खाने वो रंग बिरंगे खाने हैं जिनकी बड़ी मेहनत से कमाया हासिल किया और फिर इनको तैयार किया और खाया। अब ये इस हाल में पड़ी हैं कि लोग इनसे नफ़रत करते हैं और इससे भागते हैं। और वो लजीज़ खाने जिसकी खुशबू दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, आज उसका इंतहा ये है कि उसकी बदबू से लोगों को अपने से मुतनफ़र करती है। और ये चीथड़े वो लिबास है ज़ीनत की जिसको पहनकर आदमी अकड़ता था, और आज इसका हाल यह है कि हवाएँ इसे इधर से उधर फेंकती हैं। और ये हड्डियाँ इन जानवरों की हड्डियाँ हैं जिन पर लोग सवारियाँ किया करते थे और दुनिया में घूमते थे। जिसे इन अहवाल पर और इनकी इबरतनाक अंजाम पर रोना हो, वह इनको देख ले और रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समझदार वो शख्स है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले और मौत के बाद आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि क्या कोई बग़ैर शहादत के भी शहीदों के साथ हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जो शख्स दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करे वो शहीद हो सकता है। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया था ये बात। जब तो 2 ताहे रात गुजर जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों, अल्लाह को याद करो, अनकरीब क़यामत का ज़लज़ला, फिर सूर फूंकने का वक्त करीब आ रहा है और हर शख्स की मौत अपनी सारी सख्तियों समेत आ रही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मौत को कसरत से याद किया करो। हज़रत अबू हामिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है उसके ऊपर 3 चीज़ों का इकराम होता है। अव्वल, तौबा जल्दी कबूल होती है। 2, माल में कनाअत में असर आती है। सोम, इबादत में निशात और दिलबस्तगी पैदा होती है। और जो लोग मौत से गाफिल होते हैं उस पर 3 अज़ाब मुसल्लत किए जाते हैं। अव्वल, गुनाह से तौबा में ताख़ीर होती रहती है। 2, आदमी आमदनी पर राज़ी नहीं होता, चाहे कितनी ही हो जाए उसको कम ही समझता है। सोम, इबादत में सुस्ती पैदा होती है। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मौत को याद करें और इसके साथ साथ हम आखिरत की तैयारी करें। और उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना है, इल्म हासिल करना है और इल्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।